एसजेवीएन सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश शिमला जिले के रामपुर में निर्माणाधीन 210 मेगावाट की लुहरी जल विद्युत परियोजना के खिलाफ बांध स्थल पर स्थानीय लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शन सूर्य नारायण बांध विस्थापित संघर्ष समिति नीरत के बैनर तले की गई, जिसमें परियोजना से प्रभावित लोगों ने अपनी मांगों की अनदेखी और परियोजना में धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। लुहरी बांध परियोजना के विरोध में जुटे लोगों का कहना है कि परियोजना निर्माता एसजेवीएन ने शुरू में किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब यह परियोजना शुरू की गई थी तो प्रभावितों से उनके पुनर्वास और मुआवजे को लेकर कई वादे किए गए थे। इनमें रोजगार के अवसर, भूमि के बदले उचित मुआवजा और स्थानीय सुविधाओं का सुधार शामिल था। लेकिन उनका कहना है कि परियोजना निर्माण शुरू होने के बाद इन वादों को नजरअंदाज कर दिया गया है। मैं जया कश्यप, गाँव नीरत की सचिव हूँ, महिला मंडल की। तो हमारी मांगे ये है कि हमें एसजेवीएन से एक तो सीवरेज का चाहिए, दूसरा हमारे जो बच्चे हैं वो जॉब के लिए वो करें, हमारे को जॉब मिलनी चाहिए, स्थायी जॉब मिलनी चाहिए। और हमारे जितने भी घरों में दरारें आई है उसकी हमारे को अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। दरारों का भी हमारे को मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे आपके घरों में दरारें आई है तो अभी किस तरह से आप रह रहे हैं? अभी तो हम वो रह रहे हैं पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक भी नहीं। क्या नाम बताया? देखना तक नहीं आए हैं ये हमारे घरों में। नाम क्या है आपका? जया कश्यप। यदि रोजगार की बात की जाए तो पहले उन्होंने बोला था कि रोजगार देंगे आपको। हाँ, इन्होंने बोला था कि हम सबको रोजगार देंगे। अभी तक हमारे ये लोग बाहर के ही पंचायत के लगा रहे हैं। नीरत पंचायत का हमारा एक भी लड़का या लड़की कोई भी नहीं लगाया हुआ है इन्होंने। तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? आगे हमारी अनिश्चित काल तक हड़ताल रहेगी। जब तक ये हमारे को आश्वासन नहीं देते हैं या लिखित रूप से नहीं देंगे तब तक हम यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे। मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम बाबू है, मैं जाखरी का रहने वाला हूँ। वैसे बेसिकली नगरी का और मैं यहाँ का लैंड लूजर हूँ, नीरत पंचायत का। तो मैं विस्थापित जो हमारी संघर्ष समिति बनी है इसका मैं प्रधान हूँ। और जो हमारी जो डिमांड है, सबसे पहले जो हमने डिमांड दी थी वो लिखते लिखते हमारे को 2 से 3 साल हो गए। प्रशासन को भी लिख दिया, सीएम तक मिल गए, हम आगे जितने भी है सारे हमने जो भी पढ़ा हुए पूरे पर इनके ऊपर कोई भी जुगनी नहीं होती है, इनकी कुछ भी नहीं करते हैं। फिर हमारे को मजबूरन आज अनशन करना पड़ रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़ रही है। इसमें जो हमारी सबसे पहली डिमांड है कि डोई शरत जो हमारा नीरत पंचायत क्षेत्र जो छूट गया है उसको लिया जाए, और जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले हैं। ठीक है जी। और कम से कम हमारा 4 साल का पेंडिंग जो इसमें पोल्यूशन का दरारों का पड़ा है उसको भी पूरा किया जाए। उसके बाद जैसे हमारे रोजगार है, रोजगार के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया है, खाली ये बोलते कि अब रोजगार देंगे। रोजगार क्या देंगे? ये क्या करते, कंपनी के पास लगा देते हैं। कंपनी हमारा कोई कंपनियों से नहीं, बिल्कुल हम R&R जो प्लान है इनका वो वैसे तो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है। 4 साल प्रोजेक्ट को चलते हो गए पर R&R प्लान अभी तक लागू नहीं हुआ है, इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है इनका। और उसमें क्या है, उसमें रोजगार, जिसका रोजगार है रोजगार देंगे, वे किसी को हम राहत राशि देंगे 5-5.5 लाख रुपए, चलो किसी को मिल भी गई है। और जिनको रोजगार देना उनको किसी को रोजगार नहीं दिया, और दे रहे हैं तो प्रोजेक्ट में दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं क्या बोलते हैं पटेल में दे रहे हैं। पटेल का क्या औचित्य, कल चले जाएगी, परसों छोड़ के चले जाएगी, फिर क्या करेंगे? फिर वही हाल हो जाएगा। इसी तरह से हमारे बहुत सी डिमांडेज है, जैसे आपके CSR की है, CSR का कोई नहीं पैसा आ रहा, साथ में आपका लाडा का पैसा नहीं आ रहा है, लाडा अभी तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है जी। और इसी के साथ हमारे नीरत पंचायत में कई जैसे शमशान घाट है, कहीं उजड़ गए बेचारों में, शमशान लाश फूकनी मुश्किल हो गई है, कहाँ फूके लोग? शमशान घाट तक नहीं, रास्ते तक हमारे नहीं बन रहे हैं जी। ड्रेनेज प्रॉपर, जैसे नीरत पंच गाँव का हमारा शौचालय की हालत खराब है।